उनके कस बाबा है कोई, उनके जैसे बाबा नहीं है। हाँ वही बाबा। चारों तरफ आप कच्ची कुटिया में संत रहते हैं। ये यज्ञशाला है और कुटिया किस प्रकार की अलग सेवा करना, एक तरफ गाय का वध की छूट दे रहे हैं, एक तरफ संत भगवान गायों की सेवा कर रहे हैं। समस्या का मेरे पास 3 लड़के हैं, लड़के नहीं तो बाबा के दरबार पे आते हैं, तुमको भला है। आपने क्या सुना यहाँ के बारे में? यहाँ बहुत कुछ होता है, बाबा बोले अच्छी बात है, आना है। कोई भी समस्या हो सब पूरा समस्या दूर हो जाता है। ये अपने ये यहाँ पर दूध गर्म होता है, यहाँ पर दूध ये गर्म धुनी में हवन होता है। इसमें हवन कर। मुझे क्या सुधार करना चाहिए मुझे वो भी बताना, जिससे मैं अपनी सत्संग में सुधार करूंगा। एक भी दिखाना, ये अलग देखो, अलग कला। ये सूर्य कुंड है, ये सूर्य नारायण कुंड है, गंगा कुंड है। पूरा राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। धर्म की यात्रा में बहुत सारे संतों के दर्शन किए। आज मैं एक ऐसे स्थान के दर्शन करा रहा हूँ जैसे आपको देखने पर लगेगा त्रेता युग द्वापर जैसा आ गया, जहाँ पर यज्ञ के हर प्रकार का यज्ञ, कह सकता हूँ सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, जैसा विष्णु कुंड, हर कुंड के यज्ञ आपको दर्शन होंगे। यहाँ पर देख पाएंगे चारों तरफ आप कच्ची कुटिया में संत रहते हैं। ये यज्ञशाला है और कुटिया किस प्रकार की, हालांकि सोलर प्लेट थोड़ी लगी है, लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है। गौशाला भी है, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा यहाँ, और संत की पहले कुटिया दिखाऊंगा पूरा। अभी ये देखो जहाँ खड़ा हूँ, गाय के लोग गोबर से लीपन किया हुआ है। और यहाँ आगे देखोगे तो भी आप यहाँ केले के वृक्ष से कहा जाता है, देखो आप जैसे देख पा रहे हैं विष्णु स्वरूप यहाँ पर है। और हालांकि कुटिया कितनी भी जर्जर हुए, संत भगवान के भी दर्शन होंगे। साथ ही संत भगवान के दर्शन करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी कुटिया के दर्शन करवा दें। यहाँ तो कंडे रखे हुए हैं और इस तरफ आप देख पा रहे हो संत भगवान की पूजा कर, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ है। जैसे ये लाइट सोलर से चल रहा है सारा कुछ, वो मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। साथियों, अगर इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो रही है या मेरे कोई बात आपको चुभ रही है तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं सुधार भी करने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या सुधार करना चाहिए मुझे वो भी बताना, जिससे मैं अपनी सत्संग में सुधार करूंगा। लेकिन मैं आपको जिन स्थानों के दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी दर्शन मेरी गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा से हो रहा है। मैं तो एक निमित्त बनकर आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये जैसे आप देख पा रहे हो, गायों को संत भगवान की गौशाला जंगल के बीच में, हालांकि किस प्रकार, हालांकि देख पा रहे हो, हालांकि जैसी भी व्यवस्था हो रही है जंगल के बीच गायों को सेवा करना, एक तरफ गाय का वध की छूट दे रहे हैं, एक तरफ संत भगवान गायों की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी, जैसे गाय बूढ़ी हो गई तो आप क्या करते हो उसका, जैसे आप पाले रहे थे, बेचित नहीं है, नाम को दी थे। अच्छा, मर जाते हैं तो उनका हम समाधि दवा दी। समाधि देवत किसी को देते नहीं हो। हाँ, जैसे कि हालांकि ये गाय माता टाइम पूजा होते गाय के। आप पूजा करते हो गायों की? अच्छा, वह देख लिया जाए, गाय का समाधि बनवाया। ये गाय की समाधि बनाई है संत भगवान ने, ना कि आप जैसे देख पा रहे हो कोई सरकार वध करवा रही है और कोई पूजा कर रहे हैं, कोई समाधि दे रहे हैं। देखो किस प्रकार की यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और यहाँ एक जानकारी और मिली मुझे, मैं बता दूं भक्तों कि संत भगवान है ना, मतलब माता जी के पूजा अधिक करते हैं, माता जी की साधना अधिक करते हैं। उनका कहना है मैं माता जी को दान कर दिया है, माता जी को चढ़ा दिया, पैरों में मेहंदी लगाना, इस प्रकार के संत हैं। देखने के बाद पता चलेगा। अभी चलते हैं, पहले तो उनके प्रणाम करके यहाँ के बारे में सत्संग लेते हैं और थोड़ी अद्भुत यात्रा में जुड़ते हैं। जैसे कि जो संत भगवान आप यहाँ आए हो, किस प्रकार के संत हैं यहाँ पर जो रहते हैं? अब ठीक तो है। नहीं मतलब कि आप पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? नहीं, हम आए हैं कई बार। क्या अपनी समस्या लेके आते हैं? हाँ, समस्या लेके आए। क्या हल हुई कोई समस्या? समस्या का मेरे पास 3 लड़के हैं, लड़के नहीं तो बाबा के दरबार पे आते हैं, तुमको भला है। आपने क्या सुना यहाँ के बारे में? यहाँ बहुत कुछ होता है, बाबा बोले अच्छी बात है, आना है, हमारी दुआ लगेगी तुम्हारे साथ। सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। यार रील में समस्या दूर होती है क्या? समस्या कहाँ है दूर होते भैया, समस्या सब दूर हो जाता है? है। कोई भी समस्या हो सब पूरा समस्या दूर हो जाता है। कस कहे? हाँ, साधु बाबा बढ़िया बाबा हैं, और कस कहे आए हैं। स्थान कैसा है? हाँ, स्थान बढ़िया है। अच्छा, हाँ। बाबा गायों की सेवा करते हैं और क्या करते हैं? गाय सेवा करें, मनन सेवा करें। अच्छा, हाँ तब का बढ़िया है। हाँ बढ़िया, नहीं तो कहे। अच्छा, लोग यहाँ समस्या लेके आते हैं क्या? कोई समस्या हल होती है कि चमत्कार होता है यहाँ पर? हाँ समस्या होता है, मेला भंडारा करते हैं। उनके कस कोई बाबा ही है, हैं? उनके कस बाबा ही है कोई। उनके जैसे बाबा नहीं है। हाँ वही बाबा सबके सेवा सत्कार तो करते हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो,
चाहे जो कोई इंसान आवत है बाबा सेवा सत्कार करते हैं, बैठना ओढ़ना देते हैं, मेला भंडारा करते हैं। मनाई मारे हम आटा तो नहीं है, आटा तो नहीं है, तो उन्हें भंडारा कर न किसी के मांगे जाए न जांचे जाए कि हम कल एक शेर दे दियो। अच्छा, हाँ, तो ये महाराज का महाराज को है। जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर इस प्रकार कोई भी आ गया सेवा करते हैं, मैया प्रणाम, भगवान के दर्शन हो। हाँ, जैसे मेरी मैया जैसी है सेम, आपको मेरी माँ की शक्ल मिलती है। हाँ, मेरी माँ की याद आ गई। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ, साथ साथ यहाँ भक्तों के भी दर्शन करवा रहा हूँ आपको। पूरा का पूरा ऐसे लगता रहता है द्वापर में आ गया। मतलब जो आधुनिक भौतिक सुविधा से कोसों दूर है, ना कोई ऐसा पक्का, ना कोई सीमेंट का। पर पावना रखा जी। अच्छा, ये अपने ये यहाँ पर दूध गर्म होता है, यहाँ पर दूध गर्म धोनी में हवन होता है, इसमें हवन करते हैं। अच्छा, ये भंडार घर है। में चाय फरार। अच्छा, चाय फलार इसी में रहते हैं। अच्छा, इधर आसन और इसी में भोजन बनता है। इसमें ये आपको रहते भोजन नहीं यहाँ बनता है, हवन भोजन जो बाहरी आदमी है उधर बनता है वो आपका। हमारा चाय फलहार यहाँ पर बनता है। चाय फलार यहाँ बनता है। इसमें अन्न नहीं रखते हो? नहीं, इस पूरे कक्ष में नहीं रखते हो? ये ग्राउंड के अंदर कोई भोजन नहीं कर सकता। गुरु जी कह रहे इस ग्राउंड के अंदर कोई भोजन नहीं कर सकते, और ये हवन है। और गुरु जी अपना भोजन प्रसाद जो अपना कह सकते प्रसाद बनता है वो यहाँ बनता है। बस जो फलाहार प्रसाद बनता है वो ये कह सकते हैं। और दूध जो चाय है जो गुरु जी प्रसाद में लेते हैं वो यहाँ बनती है, और कुछ नहीं। यहाँ पर पूरा कच्चा बना हुआ है घास फूस का। अच्छा गुरुजी, जैसे ये 11 कुंडी यज्ञ बनाया, ये क्या 11 कुंडी ही क्यों बनाया, ना कि ज्यादा ना कम? विष्णु महायज्ञ। विष्णु महायज्ञ। अच्छा, ये कब होता है गुरुजी आपका? माघ माह। हर माघ में होता है क्या? नहीं तो मतलब अपने व्यवस्था को आते हैं, हर माघ में हुई तो व्यवस्था तो हर माघ में कर दिया हमने 3 साल तक। 3 साल में। अच्छा अच्छा, ये भी कितनी बार हो चुका आपका ये माघ में? यहाँ पर पहला यज्ञ है और बाकी 26 यज्ञ महाआश्रम पर हर माघ में। अच्छा, और आपने पहले से ही तैयारी कर ली माघ की, अभी आने से पहले इतनी? हाँ, अभी बहुत टाइम बाकी, अभी कह सकता हूँ कि 5-4 व्यवस्था होता है। मतलब जैसे एक आपने अंदर ये दिखाया, वो मैं गोल देखा, यहाँ चोर्स देख रहा हूँ, और वहाँ पर जैसे एक दिखा ना, ये अलग देखो, अलग कला। ये सूर्य कुंड है, ये सूर्य नारायण कुंड है, गंगा कुंड है, हर कुंड का अलग अलग नाम है। हर अच्छा, ये सूर्य कुंड हो गया। ये सूर्य कुंड है। हाँ। तो इनके कुल के जो कोई है, जैसे आपके कुल के जितने बिरादरी के हैं या कोई नात रिश्तेदार हैं या आपके गुरु हैं, तो जैसे अलग अलग थारी परसी जाती है, जात बिरादर बांटा नहीं जाता है कि कौन लायक है उनका उस हिसाब से भोजन दिया जाता है। तो ऐसे ही कुंड अलग अलग बनाया जाता है। अच्छा, इसीलिए आपने अलग, क्योंकि यहाँ पे तो सभी आपने चोर्स। यहाँ ये सबसे बड़ी कुंड है, जितने मतलब विष्णु भगवान के जितने मतलब वो हैं उनके यहाँ वनीमा होते हैं। अच्छा। और बाकी 9 दुर्गा हैं, 7 भवानी हैं, और अच्छा। पृथ्वी पर अन्य देवता हैं, 36 कोट देवता तो हैं। उसके अनुसार आपने यज्ञ बना के रखे हैं। जैसे गुरुजी ने बताया इस प्रकार उन्होंने यज्ञ बना के रखा है जंगल के बीच। और ये जैसे अभी गुरुजी जर्जर हो चुका है, इसका भी देख पा रहा हूँ, पूरा जर्जर हो चुका है। मतलब कोई साधन सिद्धि प्राप्त करने के लिए? सिद्धि हम कौन चीज का कोनो तंत्र विद्या चाहिए, सब कुछ नहीं क्या? बस माता जी के भगवान के हमें दर्शन चाहिए, जिससे हमका फल हो के सारी सिद्धि है। और बाकी माया मुल्क कोई दुनिया लोग रीति का लेके हम क्या करबे। अच्छा। जब हर चीज हम त्याग कर लिया तो त्याग ही एक तपस्या है। और अगर अपने तपस्या का खंडित करबे, माया में फंस जेबे या कोई मेहारू बच्चन में फंस जेबे, तो तपस्या खंडित ना हो जी, तो तपस्या कहाँ रह जी। अच्छा, तो गुरु जैसे मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे आपके पास समस्या लेके भी आते हैं गाँव से। जब मैं बात की बाबा के पास कोई आवा जो हमारे मुँह से निकल गवा, कहीं दिया भैया जाओ ठीक है। हाँ, ये सुना। क्या ऐसा कैसे हो जाता है आपके कहने से? ठीक नहीं, आपके कहने से ही तो परमात्मा जाने, हम कैसे बता दें कि हम का अंतर्यामी थोड़े हैं। तो नाम तो सभी गाँववासी आपका कह रहे हैं। गाँव नहीं, इलाका कहाँ था। कोई भी आवत है तो हम फूंक झाड़ कभी नहीं किया, ना हम कभी कोई का गुल्ली तबीज दिया, ना हम कोई चीज भगवत प्रसाद कुछ नहीं। शाम तक की आपकी हमारा आत्मा मतलब ये कि है भैया, जैसे पूजा सवेरे 4 बजे नहावा, पूजा पाठ दुर्गा सरस्वती पाठ कर लिया, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, तो हो सका तो पाठ कर लिया, न्याय पाठ कर लिया, तो 100 अगोतर देवी के वंदना कर लिया, और
भगवान विष्णु का जाप कर लिया बस। अच्छा। और शाम तक तो जैसे कोई आवा गवा, उमा मन विचलित रहा था, कोई आवा आप आए हो 4 जने हो 4 मेरे को कि केजू के अंदर कौन भावना है, हर भावना का थोड़े कोई तौलत है, भावना के बात नहीं है। जैसे आप का बहाना पूजे है, जैसे आप गृहस्थ हो या संत हो या चोर हो या घटिया हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमारा अपना जो धर्म है वो कहाँ निभाएंगे। जैसे आए हो 100 जने, पूरे पाछे 10 ठो चोर आए जाए तो चोरों का हम चाय दे दिया पी लेंगे, चोर चोरी करे तो उसका सजा उसका मिले, हमसे क्या मतलब है। ये जो सत्संग में अभी जो गुरुजी ने कहा है, मेरे लिए गुरुजी एक बात, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपना गुण होता है, कैसे धर्म होता है। जैसे कि पानी का धर्म है उसका शीतलता देना, अग्नि का धर्म है उसको जलाना। इसका मतलब दोष नहीं कि अग्नि जला क्यों रही, उसका धर्म है। उसी प्रकार संत का धर्म है आए हुए कोई भी ईश्वर के स्वरूप की सेवा करना। ये एक पूरी सत्संग में एक बिंदु पकड़ा है मैंने, मतलब एक ऐसी जो वाक्य था जो जीवन में हर किसी को उतारना चाहिए मेरे नजर में। तो घर में कोई मेहमान आ गया तो हमारी गुण है, धर्म है उसकी सेवा करना, बाद में भले उसके मन में कितनी छल कपट है, उससे हमसे काम। प्रभु जी मेरे से कोई गलती हुई सत्संग में मुझे माफ नहीं कोई दिक्कत अबोध नहीं हूं मैं क्योंकि अद्भुत लगा आपका सत्संग, आपकी कुटिया। साथियों जैसे महाराज जी सत्संग ली मुझे बहुत अद्भुत लगी। महाराज जी कुटिया में आपको दर्शन करवाया, गौओं का दर्शन करवाया, किस प्रकार महाराज जी रहते हैं यहाँ पर वो दर्शन करवाया। हालांकि कोशिश करूँ महाराज जी के पास आप आऊँगा, कभी यज्ञशाला हुई यज्ञ हुआ तो मैं ज़रूर उसका दर्शन करूँगा। यहाँ पर किस प्रकार का भव्य यज्ञ एक भगवान का मुख माना जाता है, वो जो भगवान को असली भोग लगता है ना वो हवन और यज्ञ में ही लगता है, बाकी तो अपने को खाना होता है वो बाकी तो अपने को खाना होता है गुरु जी, भगवान को भोग तो वही लगा है, वही लगा अग्नि में जो दिया है भगवान का मुख है वही है। तो अगले दर्शन फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।